नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली किस उद्देश्य से शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली किस उद्देश्य से शुरू की थी? आपका ऑप्शन है ए व्यापार बढ़ाने हेतु, बी मूल्य वृद्धि कर रोकने हेतु, सी कर संग्रह हेतु या डी सैनिक विस्तार हेतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल्य वृद्धि रोकने हेतु। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मूल्य वृद्धि रोकने हेतु। अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में राजा टोडरमल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? अकबर के 9 रत्नों में राजा टोडरमल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? वो प्रसिद्ध थे वित्त व्यवस्था के लिए। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, वित्त व्यवस्था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1927 ईस्वी में आया था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 1927। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1929। सही जवाब हो जाएगा 1929। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 1925। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया? 1930 में या 1920 में या 1947 में या डी 1942 में? तो भारत अंग्रेजों छोड़ो का नारा 1942 में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1915 में, बी 1919 में या सी 1920 में या डी 1922 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1919। सही जवाब हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 1931। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। सही जवाब हो जाएगा एंडीज। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 13 देश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग फॉल्स। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, जोग फॉल्स। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जापान। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत की थार मरुस्थल किस राज्य में है? भारत की थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो भारत की थार मरुस्थल राजस्थान में है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, राजस्थान। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ब्रह्मगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। सही जवाब हो जाएगा गोमुख। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। अगला प्रश्न है सारनी बांध किस नदी पर बना है? सारनी बांध किस नदी पर बना है? तो सारनी बांध नर्मदा नदी पर बना है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल भाग है 20। सही जवाब हो जाएगा बी ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 20। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य किसने चुने थे? संविधान सभा के सदस्य किसने चुने थे? आपका ऑप्शन है ए जनता, बी प्रांतीय विधानसभाएं, सी गवर्नर जनरल, सी डी ब्रिटिश सांसद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाएं। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, प्रांतीय विधानसभाएं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में कितनी विषय वस्तुएं हैं? संविधान सभा में संघ सूची में कितनी विषय वस्तुएं हैं? आपका ऑप्शन है ए 97, बी 66, सी 74 या डी 89। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97। सही जवाब हो जाएगा 97। अगला प्रश्न है भारत में मूल अधिकार कितने हैं? भारत में मूल अधिकार कितने हैं? तो भारत में मूल अधिकार है 6। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 6। भारत में मूल अधिकार है 6। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेते हैं? तो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आपके लिए, भारत में आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितने समय तक की जा सकती है? भारत में आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितने समय तक की जा सकती है? आपका ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 5 वर्ष। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।